हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? लास्ट लेक्चर मैंने डाला था ग्रुप वेलोसिटी के लिए और रिलेशन बिटवीन जो था ग्रुप वेलोसिटी था और मेरा पार्टिकल की वेलोसिटी था नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। अब मैं लेक्चर डालने जा रही हूँ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। अब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए एनर्जी क्या होती है? ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। मैं अपने डिफ्रेंशिएट करूँगी फर्स्ट इक्वेशन को। ई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2e और जो है स्मॉल चेंज इन एनर्जी डी ई इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी फोर, दोनों ही कांस्टेंट है। सो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। पी स्क्वायर सी स्क्वायर का सी स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, पी स्क्वायर का हो गया 2p स्मॉल चेंज इन मोमेंटम टी ओके। 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से क्या बचा ई इंटू डी इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर डी पी। यहाँ से डी बाई डी पी की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ क्योंकि वी नो वेरी वेल ग्रुप वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है डी बाई डी पी। क्या वैल्यू आ रही है? पी सी स्क्वायर बाई ई। ओके, अब टोटल एनर्जी मेरी मटेरियल पार्टिकल के लिए क्या होती है? जब उसका रेस्ट मास एम नोट है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और रिलेटिविस्टिक मास क्या है? एम। एनर्जी मेरी क्या होती है? एम सी स्क्वायर होती है। अब एम और एम नोट में क्या रिलेशन होती है? ये रिलेटिविस्टिक मास है और एम नोट मेरा है रेस्ट मास। एम इज इक्वल टू एम नोट ओवर डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस वैल्यू को मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट किया, एम नोट ओवर दिस इंटू सी स्क्वायर। मोमेंटम क्या हुआ? पी इक्वल टू एम इंटू वी। एम मेरा हुआ एम नोट ओवर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी। तो ई और पी की वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। यहाँ पे मैं पी की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करूँगी, ई की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करूँगी इंटू सी स्क्वायर। सोल्व करते हैं। पी की वैल्यू है मोमेंटम एम वी, तो ये मैंने पी की वैल्यू निकाल चुकी थी मैं अपनी थर्ड इक्वेशन से यूज़ की। एम की जगह मैंने एम नोट ओवर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एनर्जी एम सी स्क्वायर थी। एम की वैल्यू मैंने रखी एम नोट की टर्म्स में। तो आप देख रहे हो ये वाली टर्म मेरी यहाँ से कैंसिल आउट हो रही, सी स्क्वायर से मेरा सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। तो बचा क्या? जस्ट वी बचेगा मेरे पास। तो डी बाई डी पी मेरे पास क्या हो जाएगा? वी। वी मेरे पास क्या थी? पार्टिकल की वेलोसिटी। डी बाई डी पी क्या है? ग्रुप वेलोसिटी। ये ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट कहाँ से आया था? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या बोला था कि जब मेरे पास लाइट की दो फॉर्म होती हैं, ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो जब मेरे पास पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका भी क्या होना चाहिए? उसके साथ वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए। लेकिन क्या कंक्लूड किया था? जो फेज वेलोसिटी है वो मेरे पास थी सी स्क्वायर बाई वी, यानी फेज वेलोसिटी मेरे ये सी इंटू सी बाई वी था और सी ग्रेटर होती है काफ़ी वी से। तो यहाँ से वी पी किससे ग्रेटर हो गई थी? सी से, लेकिन सी ग्रेटर है वी से। तो यानी मेरे पास फेज वेलोसिटी क्या आ रही थी? वी से पार्टिकल वेलोसिटी से ज़्यादा आ रही थी। इट मीन्स वो फेज वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है, मीन्स वो सिंगल वेव नहीं है, ग्रुप ऑफ वेव्स थी। जो ग्रुप ऑफ वेव्स है उसको हमने कंसिडर किया था वेव पैकेट की फॉर्म में, और जो वेव पैकेट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हमने ग्रुप वेलोसिटी बोला था। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया? लास्ट के लेक्चर में भी मैंने डाला हुआ है कि रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में भी मेरा ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल आया था। अब मैंने रिलेटिविस्टिक केस लिया तो भी मेरी ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल है? पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल। सो फॉर बोथ केसेस, रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस, ग्रुप वेलोसिटी that is velocity of wave packet is equal to the velocity of particle. Okay, thanks for hearing me. I will be uploading next lecture very soon. Okay, thanks again.